हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे देखिए, हमने इससे पहले पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में स्टडी की थी, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव के बारे में स्टडी की थी, और आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले जानना है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये क्या होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें जानना है। ठीक है, अब आपको पता है ये पास्ट की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है। अब परफेक्ट बोल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्ट, मैंने बताया था आपको परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन काम पास्ट में कंप्लीट हुआ है, काम पास्ट में कंप्लीट हुआ है। अब यहां पे मैंने इसको डिफाइन भी किया, वो पास्ट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन हैड कंप्लीटेड लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट, लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो एक्शन मतलब प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है कि ये लॉन्ग टाइम एगो की बात कर रहा है। किस चीज़ की बात कर रहा है? लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है उससे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की है उसने। स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पे हैज हैव का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज याद रखना, जब भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड यूज हुई हो, ठीक है, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आप सोच लेना कि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब जैसे यहां पे बात कर रहा है वो, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वो काम कंप्लीट कर चुकी थी। इसका मतलब वो काम कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट में वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, ठीक है, तभी जब काम कंप्लीट कर चुकी है तो इसकी स्ट्रक्चर बता रही है, आप इसकी जगह हैड का इस्तेमाल करोगे, हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड का इस्तेमाल करोगे, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड आपने यूज किया है, हर वर्ब। अब उसके बाद बात कर रहा है वो, दे हैड गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुकी है या जा चुकी थी। लेकिन देखो यहां पे भी हैड इसने, क्योंकि वो जा चुकी है, मुंबई जा चुकी है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी जगह हैड का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल किया, और गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, अब यहां पे कुछ एक्शंस ऐसे हैं, अब आप बोलोगे उनकी जगह हम हैड का इस्तेमाल करें। जैसे एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी मास्टर्स 2015 में कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, मैं मास्टर्स 2015 में कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे लिखेंगे, आई हैड डन माई मास्टर्स इन 2015, ऐसे ही तो लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे बात आती है अचीवमेंट की। एक चीज याद रखना, जहां पे अचीवमेंट की बात की हो, जहां पे अचीवमेंट की बात की हो, जहां पे किसी डिग्री की बात की हो, ठीक है, तो वहां पे हमेशा जो कि हैड का इस्तेमाल नहीं होता,
हैड का इस्तेमाल नहीं होता। अब आप क्या कर रहे हो, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन देखो जब तक आप जिंदा हो वो डिग्री है जो मास्टर्स है वो हम आपके साथ ही रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी, ठीक है। लेकिन जो चीज अचीवमेंट के अंदर आती है, जो चीज अचीवमेंट के अंदर आती है उसके साथ हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो तो आप उसको लिखोगे कैसे, जैसे मैं मास्टर्स 2015 में कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप उसको लिखोगे आई हैव डन माई मास्टर्स इन 2015, ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर डिग्री की बात की है, डिग्री की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर जिस बंदे ने डिग्री वो अचीव की है तो उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो डिग्री अभी वो है, डिग्री तो है, लेकिन जिसने डिग्री अचीव की थी उस बंदे की डेथ हो चुकी है, ठीक है, वो बंदा नहीं है, ठीक है, तो आप उसके लिए हैड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए हैड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिग्री अचीव की है तो डिग्री आपके पास है, वो अवेलेबल रहेगी जब तक आप रहोगे आपके पास, जब आपके मरने के बाद भी वो डिग्री रहेगी हमेशा के लिए, डिग्री हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन जो, ठीक है, अगर वो आपके पास है डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हो तो आपके पास है वो डिग्री, तो आप हमेशा, वो डिग्री भी अचीवमेंट के अंदर आती है, मास्टर्स अचीवमेंट के अंदर आती है, ठीक है, जितनी भी अचीवमेंट के अंदर कोई चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें अचीवमेंट के अंदर आती हैं उसके साथ आप हैव का इस्तेमाल करोगे। किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? हैव का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, हैव का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स पे वो एरर पूछ सकते हैं, इन रूल्स को वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर क्या बताया गया है, एग्जाम्पल के अंदर क्या बताया है, ठीक है। When to he had already left when I arrived in the party, वो पहले ही जा चुका था, लेफ्ट कर चुका था जब मैं पार्टी में पहुंचा। देखो अब इसमें देखो दो एक्शन हो रहे हैं, इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। He had already left when I arrived in the party, तो देखो एक आई की बात कर रहा है, एक तो ही की बात कर रहा है, मतलब दो एक्शन अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर डिफाइन कैसे किया है, when two action occurred in the past one after the another, the action which complete itself first is expressed in past perfect tense। जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे उसने यहां पे एग्जांपल में बताया हुआ है, he had already left when I arrived in the party, वो पहले से लेफ्ट कर चुका था जब मैं पार्टी में पहुंचा। तो पहले कौन लेफ्ट कर चुका था? ही, ठीक है। तो बाद में कौन पहुंचा? पहले एक्शन कंप्लीट कौन सा हुआ? ही वाला, और बाद में जो एक्शन कंप्लीट हुआ आई वाला, ठीक है। तो मैं बाद में पहुंचा, तो इसका मतलब जिसका एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखेंगे, जिसका एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसको हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखेंगे। अब देखो जो एक्शन पहला कंप्लीट हुआ उसने उसको कैसे लिखा है? ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले से ही लेफ्ट कर चुका था। When I arrived in the party, तो arrived क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब उसके बाद वो सेकंड एग्जाम्पल के अंदर बता रहा है, they had eaten the breakfast before I reached, मेरे पहुंचने से पहले वो ब्रेकफास्ट
कर चुका था। दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट, मतलब वो ब्रेकफास्ट कर चुका था, इसका मतलब ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, मेरे पहुंचने से पहले वो ब्रेकफास्ट कर चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, और जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं, जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखते हैं। दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट बिफोर आई रीच्ड, तो हमने जो एक्शन पहले कंप्लीट कौन सा हुआ, दे हैड ईटन द ब्रेकफास्ट, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया, ईटन द ब्रेकफास्ट बिफोर आई रीच, तो रीच हमने सेकंड एक्शन को सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं जी, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, आपको ज़्यादातर इसके ऊपर एरर्स ही पूछे जाएंगे, लेकिन टेंस को अच्छे तरीके से जब आप पढ़ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो किस टाइप का एरर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आपको पता चलेगा ये टेंस कौन सा टेंस है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को पहचान लोगे तो उसके बाद आराम से आप उस एरर को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करता है कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, पास्ट की भी बात कर रहा है, परफेक्ट की भी बात कर रहा है, कंटिन्यूस की भी बात कर रहा है। पास्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यूस अब ऑनगोइंग की बात कर रहा है। अब इसको हम कंप्लीटली कैसे कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट्स, इशारा करता है दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन जो एक्शन स्टार्टेड शुरू हुआ पास्ट में, एंड कंटिन्यूड और कंटिन्यू रहा अप टू अनदर पॉइंट इन द पास्ट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, उससे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज किया था, हैज हैव को। लेकिन पास्ट में अब हमने किसको यूज करना है, हैड को यूज करना है। पास्ट परफेक्ट के अंदर भी हमने हैड को यूज किया था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी हम हैड को यूज करेंगे। प्लस अब कंटिन्यूस बोल रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस सिंस फार के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने बीन ऐड किया, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में है वैसे ही पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स सिर्फ चेंज हो रही हैं। देखो अब वहाँ पे हैज हैव था, यहाँ पे हैड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में वो बता रहा है कि शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटों से कपड़े धो रही थी, मतलब 4 घंटों से कपड़े धो रही थी। तो इसका मतलब वो 4 घंटों पास्ट में उसने एक्शन को शुरू किया, पास्ट में एक्शन को शुरू किया तो पास्ट में ही कंटिन्यू रहा और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटों से कपड़े धो रही थी। अब देखो यहाँ पे भी फॉर का यूज किया, मैंने आपको उस दिन बताया था सिंस और फॉर किसके लिए यूज होते हैं। सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात की हो, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की हो, जहाँ पे पार्ट्स ऑफ डेज की बात की हो, वहाँ पे सिंस का यूज होता है। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किया जाता है, और ठीक है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, फॉर यूज किया जाता है। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, पार्ट्स ऑफ डेज के लिए जो कि सिंस यूज किया जाता है। ठीक है,
अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे भी इतना ही जो कि हमारा टॉपिक था, ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर वो एरर पूछता है, वो फॉर के लिए पूछ सकता है, ठीक है, या वो हेल्पिंग वर्ब हैड पे पूछ सकता है, ठीक है, हैव यूज कर सकता है। तो आपको पता होगा, ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस को आप पहचान लोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हैड बीन का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह फॉर और सिंस पे वो एरर पूछ सकता है, वो क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब पे वो एरर डाल सकता है, ठीक है, इस टाइप के एरर वो डाल सकता है, ठीक है। और आज का टॉपिक जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जितनी भी इससे पहले जो मैंने टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए वहाँ से देख के पढ़ लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।